सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, वीडियो में एक बूस्टर डोज भी ऐड किया गया है जो कि आपके जीके के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और अंत में हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मैनपुरी सैनिक स्कूल किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्री जनरल बिपिन रावत जी। जी हाँ दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जी का भी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था और उन्हीं के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। मैनपुरी स्कूल अब देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी पिछले 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे और उन्हीं के नाम पर ये रखने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख पिछले 10 सालों में नाम बदले गए हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। पहला नाम है दोस्तों पंचशील नगर। पंचशील नगर को अब बदल करके हापुड़ कर दिया गया है। वहीं महामाया नगर की बात करें तो हाथरस हो गया है। ज्योतिबा फुले नगर जो कि अमरोहा कर दिया गया है। काशी राम नगर को कासगंज कर दिया गया है। रामाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया गया है। संत रविदास नगर को बदलकर भदोही कर दिया है। वहीं इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया है और छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं उनको क्या कर दिया, अमेठी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख इम्पोर्टेंट डेज नाम बदले गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों झांग मिंग बने हैं। कौन बने हैं? झांग मिंग। चलिए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जानते हैं। चीन के वरिष्ठ राजनयिक हैं झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन अस्थियों नए महासचिव का प्रभार संभाल लिया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांग मिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। आपको बता दें कि झांग मिंग से पहले व्लादिमीर नरोवो थे और उनकी जगह लेंगे झांग मिंग। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन की बात आई है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 2001 में हुई थी। मुख्यालय है बीजिंग जो कि चीन में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्रांस ने लगाया है। फ्रांस ने फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं प्रमुख फैक्ट को। गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी, मतलब कुकी ट्रैकिंग बोलते हैं इसको, के मामले में 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना यानी कि 21 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। फ्रांस का कहना है कि अगर कंपनियां उसके आदेश का 3 महीने के भीतर पालन नहीं करती हैं तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख यूरो का अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इसको लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इस नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं। नीति का लक्ष्य है 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचारों और उद्यमिता
के एक 10,000 स्कूल में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में सभी जानकारियाँ हम आपको बताएंगे। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी हैं। गुजरात के गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी हैं। वहाँ के न्यायाधीश कौन है? तो अरविंद कुमार हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा समुद्र तट से जो लगती है रेखा है तो गुजरात की सबसे लंबी रेखा है। अब दोस्तों आपको बता दें गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क प्रमुख है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से भी होकर गुजरती है। आपको बता दें कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से हैं गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, गुजरात की बात करें तो गुजरात का एक पड़ोसी देश है दोस्तों जो कि पाकिस्तान है। वहीं गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर में राजस्थान है, पूर्व में मध्य प्रदेश है, वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। गुजरात की लोकसभा सीट की बात करें तो 26 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं। गुजरात दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और किसकी मूर्ति है ये? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी भी स्थापित की गई है। वहीं आपको बता दें गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि डांडिया है, गरबा है, भवई है, टिप्पणी है, वहीं पधर प्रमुख नृत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5। कितने का किया गया है? 5 का। कौन कौन से, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों को चयन किया गया है। उनमें से कौन कौन है? अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गैबॉन है, घाना है और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राज़ील 11वीं बार संयुक्त राष्ट्र परिषद सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें गैबान जो है, ये घाना, ये दोनों पहले 3 बार भी परिषद में हो चुके हैं शामिल, और यूएई 1 बार परिषद में शामिल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके स्थायी सदस्य की बात करें तो 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। कौन कौन है? चीन है, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। अस्थायी सदस्यों की बात करें वर्तमान में तो अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गैबॉन है, घाना है, वहीं इंडिया है, साथ ही साथ इंडिया भी है अपना, और आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है, नॉर्वे है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इन्होंने हैदराबाद में किया है दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओपन रॉक संग्रहालय कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जैसा कि हमने अब कहा था कि हम आपके लिए नॉलेज बूस्टर के तौर पर प्रमुख जीके भी लेके आएंगे, तो उसी तरह हम उसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं नॉलेज बूस्टर में। तो ये है अपना नॉलेज बूस्टर, खेल स्टेडियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं दोस्तों। तो भारत के सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन है, जो कि कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है ये, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो पहला कौन है दोस्तों? तो पहला है दोस्तों, चलिए उसके बारे में हम बताते हैं आपको। भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं, जिसकी क्षमता 1 लाख है। वहीं इसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया है। तो भारत के सबसे बड़े वहीं हॉकी स्टेडियम की बात करें तो निर्माण इसका उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। साथ ही साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश का सिसु में
विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है जिसका नाम होगा लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कैसा लगा जान के आपको दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं दोस्तों। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को किया गया है। वहीं हाल ही में कौन सा जिला जो उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ये गंजम जिला है जो बाल विवाह मुक्त बन गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य कौन बना? तो ये बना एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है 2022 को किसने लॉन्च किया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने लॉन्च किया है। वहीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पुडुचेरी में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। अगले हम कल मिलेंगे फिर से दोस्तों नए क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त